आईआईटी दिल्ली से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरे करने के साथ ही मनीष कुमार नाम के एक स्टूडेंट का सिंगापुर की एक कंपनी में 14 लाख रुपए के पैकेज के साथ प्लेसमेंट हो गया। आईआईटी गुवाहाटी के एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को भी एक एडटेक फर्म की ओर से प्लेसमेंट मिल गई। आईआईटी बीएचयू के एक ग्रेजुएट को भी बढ़िया पैकेज वाली नौकरी लग गई। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी और आईआईटी बीएचयू के इन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को जब पढ़ाई पूरी होते होते प्लेसमेंट मिली तो सपनों को पर लग गए। लगा कि जिस नौकरी के लिए दिन रात एक करके पढ़ाई की, घर वालों का दरेरा सुना, वो आखिरकार मिल ही गई। लेकिन कुछ महीनों के भीतर ही खुशियों को पलीता लग गया क्योंकि तीनों की नौकरी चली गई। आज इस वीडियो में इंडिया टुडे मैगजीन से जुड़ी सोनल खेत्रपाल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए करेंगे पड़ताल कि क्या अब आईआईटी करना जॉब की गारंटी नहीं है। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। लंबे समय से ये माना जाता रहा है कि आईआईटी या आईआईएम से डिग्री लेने का मतलब है बढ़िया पैकेज वाली नौकरी की गारंटी। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि आईआईटीएंस के लिए जॉब की संभावनाएं पहले के मुकाबले कम हुई हैं और साथ ही प्लेसमेंट के दौरान दिए गए जॉब ऑफर भी रद्द हो रहे हैं। आईआईटी बीएचयू के ग्रेजुएट हों या आईआईटी दिल्ली के मनीष, दोनों ही नौकरी जाने और नौकरी न मिलने की वजह से दुखी हैं। मनीष ने आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्र और ग्लोबल आईआईटी एलुमनाई सपोर्ट ग्रुप के संस्थापक धीरज सिंह को पत्र लिखा और अपनी समस्या बताई। मनीष जैसे कई ग्रेजुएट्स की बातें जब धीरज सिंह तक पहुंची तो उन्होंने एक आरटीआई दाखिल की। आरटीआई में ऐसे स्टूडेंट्स का आंकड़ा पता चला जो पढ़ाई पूरी होने के बाद भी नौकरी की तलाश में हैं। आरटीआई के जवाब से पता चलता है कि सभी 23 आईआईटी कैंपस के करीब 8000 ग्रेजुएट्स अभी भी नौकरी के इंतजार में हैं। बीते 2 सालों में ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या दोगुनी से ज़्यादा हो गई है जिन्हें किसी कंपनी से प्लेसमेंट नहीं मिला। 2022 में करीब 3400 ग्रेजुएट्स को प्लेसमेंट नहीं मिला था, तो वहीं 2024 में 8000 प्लेसमेंट्स की राह देखते रह गए। इतनी पढ़ाई के बावजूद नौकरी न मिलने की वजहों की पड़ताल करने पर पता चलता है कि मार्केट में नए जॉब्स क्रिएट नहीं हो रहे हैं। 2022 की तुलना में 2023 में जॉब्स की अपॉर्चुनिटी में 17% की कमी आई है। 2022 में आईआईटीएंस के लिए 20 लाख से ज़्यादा नौकरी के मौके थे, जो 2023 में घटकर 16,80,000 रह गया। फ्रेशर्स के लिए भी शुरुआती स्तर की नौकरियों में 13% की कमी दर्ज की गई है। यहाँ से ये समझना ज़रूरी है कि आखिर आईआईटीएंस के लिए नई नौकरियां पैदा क्यों नहीं हो रही और स्टूडेंट्स को जॉब क्यों नहीं मिल रही। चलिए सिलसिलेवार ढंग से इन वजहों पर नजर डालते हैं। 2024 वर्ल्ड की 2 सबसे बड़ी डेमोक्रेसीज के लिए इलेक्शन ईयर है। भारत में अभी अभी लोकसभा चुनाव खत्म हुए हैं और यूएस में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो चुनावी वक्त में कंपनियां निवेश करने या विस्तार करने से बचती हैं। कंपनियों की कोशिश रहती है कि सरकार बन जाए और फिर सरकार की नीतियां कुछ स्पष्ट हों तो उस लिहाज से निवेश किया जाए। दूसरी वजह है ऑनलाइन बूम। कोविड के दौरान डिजिटल की दुनिया खुली। आईटी और आईटी के सहयोग से चलने वाली कंपनियों ने जमकर हायरिंग की। कंपनियों को यह उम्मीद थी कि कोविड के बाद की भी दुनिया डिजिटली उतनी ही एक्टिव होगी, लेकिन चीजें पहले जैसी हो गई। ऐसे में इस क्षेत्र में नई नौकरियों की संभावना तो खत्म हुई ही, बहुत से लोगों ने अपनी अपनी नौकरी भी गंवा दी। रशिया यूक्रेन वॉर भी शुरू हुआ, जिसके कारण ट्रेड रूट्स इंपैक्ट हुए, मार्केट डिमांड्स पे भी इंपैक्ट पड़ा और कंपनीज ने जो ज्यादा नंबर में हायरिंग करी वो उन्हें रैशनलाइज करने लगी। आंकड़े बताते हैं कि बीते कुछ वक्त में आईआईटीएंस की डिमांड भी कम हुई है। हर साल अलग अलग क्षेत्र की कंपनियों में 2,80,000 से करीब 3 लाख तक नए लोगों की मांग रहती है। 3 लाख लोगों में 80% फ्रेशर्स होते हैं, 20% अनुभवी, लेकिन इस साल इनमें 41% की गिरावट दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2024 में शुरुआती स्तर की नौकरी 60,000 तक आ पहुंची है, जो कि पिछले 2 दशकों में सबसे मिनिमम आंकड़ा है। आखिर इस मुसीबत का समाधान क्या है? टफ्ट्स यूनिवर्सिटी के फ्लेचर स्कूल में ग्लोबल बिजनेस के डीन भास्कर चक्रवर्ती मानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देकर लाई जा सकती है। दुनिया के वर्कफोर्स को काम पर लगाने का सबसे बेहतर तरीका मैन्युफैक्चरिंग है। भारत इस खेल में पीछे है। ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग चीन, मैक्सिको और बांग्लादेश में होती है। देखना है क्या एप्पल और माइक्रोन जैसी कंपनियों के आने से चीन+1 रणनीति के तहत अन्य अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां
भारत की ओर आकर्षित होती हैं। भारत में आईआईटी करके इंजीनियर बनने का सारा जोर इसी वजह से होता है कि इस पढ़ाई में जॉब की गारंटी है, बड़ी कंपनी से बढ़िया पैकेज मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है। लेकिन आईआईटी करने वाले स्टूडेंट्स भी अगर नौकरी के लिए दर दर भटकते रहें तो ये समस्या गंभीर है, जिसकी ओर ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। इस वीडियो में बस इतना ही। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए इंडिया टुडे हिंदी को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।